इस कहानी की शुरुआत में हमें ब्रूस को दिखाया जाता है जो पिछले काफी महीनों से छिपकर ब्राजील के एक शहर रोशिना फावेला में रह रहा होता है और उसने पिछले 158 दिनों से कोई भी हरकत नहीं की थी क्योंकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग ले रहा था और अब वो इसमें काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। फिर वो अपने काम पर चला जाता है क्योंकि ब्रूस एक सोडा कंपनी में काम करता था। ब्रूस अपना काम कर रहा होता है कि तभी बॉस उसे ऊपर बुलाता है क्योंकि वहाँ मशीन का एक कंट्रोल खराब हो गया था। ब्रूस उस कंट्रोलर को ठीक करता है लेकिन तभी उसे कंट्रोलर की वजह से चोट लग जाती है और उसके ब्लड की ड्रॉप नीचे गिर जाती है। ये देखकर ब्रूस काफी घबरा जाता है क्योंकि हल्क होने की वजह से उसकी बॉडी का ब्लड बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए वो सारी मशीनों को ऑफ करवा देता है और उस ब्लड को साफ करके अपने घाव पर गम लगा लेता है ताकि उसका ब्लड और कहीं ना लगे। फिर मशीन को वापस से ऑन कर दिया जाता है और ब्रूस अपना काम करने लग जाता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस की ब्लड की एक ड्रॉप बोतल में गिर गई थी और फिर वो ब्लड सोडे में पूरी तरीके से घुल जाता है और उसे पैक करके यूएसए भेज दिया जाता है। वहीं फिर जब ब्रूस अपने घर लौट रहा होता है तब वो एक आदमी से मिलता है क्योंकि उसने उससे एक खास तरह का फूल मंगवाया था। ब्रूस वो फूल देखकर बहुत खुश होता है और वो उसे थैंक्स कहकर घर आ जाता है जहाँ वो अपना लैपटॉप निकालता है और एक मिस्टर ब्लू नाम के शख्स से बात करता है जो उसे कहता है कि तुम्हें उस फूल की और बड़ी खुराक लेनी होगी जिससे हो सकता है कि तुम में से हल्क की पावर चली जाए। फिर ब्रूस उस फ्लावर के छोटे छोटे टुकड़े करता है और उससे एक सीरम बना लेता है। फिर वो अपने ब्लड का एक सैंपल लेकर उस सीरम में मिक्स कर देता है और उसे माइक्रोस्कोप से देखता है लेकिन वो सीरम सही से असर नहीं कर पाती और इस बार भी वो फेल हो जाता है। फिर वो इसके बारे में मिस्टर ब्लू को चैट करता है तो मिस्टर ब्लू उसे अपने ब्लड का एक सैंपल भेजने को कहते हैं। ब्रूस अपने ब्लड का एक सैंपल लेता है और उसे मिस्टर ब्लू को पार्सल कर देता है। वहीं फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो सोडे की ड्रिंक को पी लेता है जिसमें ब्रूस का ब्लड था और उस पर गामा का बहुत बुरा असर होता है। इस बात का पता जनरल रोज को चल जाता है कि सोडे की बोतल की वजह से एक इंसान को गामा की बीमारी हो गई है, जिससे वो समझ जाता है कि उस बोतल में ब्रूस का खून था। इसलिए वो अपने सारे बेहतरीन सोल्जर को लेकर ब्राजील जाने की तैयारी करने लग जाते हैं और इन सभी सोल्जर्स में से एक बहुत ही खास सोल्जर भी होता है जिसका नाम बोन्स्की होता है जो बहुत ही फास्ट और चालाक होता है। फिर जनरल उन सभी को लेकर ब्राजील की तरफ निकल जाते हैं। सभी लोगों को ब्रूस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसे बेहोश करके पकड़ने को कहा जाता है लेकिन उन्हें ये नहीं बताया जाता कि वो हल्क है। वहीं हमें ब्रूस को दिखाया जाता है जो मिस्टर ब्लू से चैट कर रहा होता है। ब्लू से कहता है कि तुम्हारे खून पर रिसर्च शुरू कर दी है लेकिन मुझे तुम्हारी बॉडी के बारे में और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। लेकिन ब्रूस उसे बताता है कि मुमकिन नहीं है क्योंकि जानकारी घर पर है। इससे ब्रूस को बेटी की बहुत याद आने लग जाती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जनरल की टीम ब्रूस को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है लेकिन ब्रूस को इस बारे में पता चल जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। बोन्स्की अपने सभी साथियों के साथ उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लग जाता है। ब्रूस उनसे बचकर भागता हुआ एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाकर वहाँ से भाग रहा होता है लेकिन भागते भागते ब्रूस एक गुंडे से टकरा जाता है और वो गुंडे ब्रूस को मारने लग जाते हैं लेकिन ब्रूस उनसे बचकर वहाँ से भाग जाता है और अब वो गुंडे भी ब्रूस के पीछे पड़ जाते हैं। ब्रूस भागता हुआ उसी सोडा फैक्ट्री में चला जाता है लेकिन उन गुंडों को इस बात का पता चल जाता है और वो भी उस फैक्ट्री में चले जाते हैं। बोन्स्की भी उन गुंडों को वहाँ जाते हुए देख लेता है इसीलिए वो भी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। वहीं ब्रूस को वो गुंडे पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। ब्रूस उन्हें कहता है कि मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है इसीलिए तुम मुझे छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन फिर भी वो गुंडे उसे पकड़कर दूर फेंक देते हैं और जैसे ही ब्रूस की हार्ट बीट 200 पर पहुंचती है तो ब्रूस हल्क में चेंज हो जाता है। फिर हल्क उस गुंडे को पकड़कर दूर फेंकता है। ये देखकर बचे हुए दो गुंडे भागने लग जाते हैं लेकिन हल्क एक एक को पकड़कर उन्हें मार देता है। सारे कमांडो को समझ नहीं आता कि वो बड़ी सी चीज क्या है तो जनरल उन्हें कमांड देते हैं कि वही तुम्हारा निशाना है इसलिए सब बेहोशी के डोट उसे लगाकर पकड़ लो। सभी कमांडो हल्क पर फायरिंग कर देते हैं लेकिन हल्क की बॉडी इतनी पावरफुल होती है कि उसे एक भी डोट नहीं लगता। हल्क गुस्सा होकर एक एक करके सभी कमांडो को मारने लग जाता है। अब सभी कमांडो को कुछ दूसरा रास्ता नजर नहीं आता इसीलिए हल्क पर गोलियों और बम से हमला करते हैं लेकिन हल्क को कुछ नहीं होता और वो बड़े से कंटेनर से उन पर हमला करता है जिससे सारे कमांडो मर जाते हैं और अब सिर्फ बोन्स्की जिंदा बचता है जो हल्क पर फायरिंग करता है। ये देख हल्क एक ट्रक को उठाकर उसके ऊपर फेंकता है जिससे वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है लेकिन बोन्स्की किसी तरह वहाँ अपने आप को बचा लेता है और फिर हल्क वहाँ से भागकर चला जाता है। वहीं बोन्स्की वापस आकर जनरल को ब्रूस का बैग देता है जिसमें लैपटॉप के साथ साथ बेटी की तस्वीर भी होती है। बोन्स्की जनरल को कहता है कि हो सकता है कि यह लड़की ब्रूस की साथी हो तो जनरल उसे कहता है कि वो अब उसकी कोई नहीं है इसीलिए वो अब अकेला है। तो बोन्स्की जनरल को कहता है कि वो अकेला नहीं था, हम उसे पकड़ने ही वाले थे लेकिन तभी हमारे सामने वो ग्रीन क्रिएचर आ गया जो बहुत ही
खतरनाक था और उसने एक ट्रक को उठाकर ऐसे फेंका जैसे फुटबॉल हो, और ऐसी खतरनाक चीज मैंने आज तक कभी नहीं देखी। तो जनरल उसे बताते हैं कि वो ब्रूस ही था। फिर वो उसे सामान उठाकर वापस चलने की तैयारी करने को कहते हैं। वहीं फिर हमें जंगल में ब्रूस को दिखाया जाता है जो जंगल में बेहोश पड़ा हुआ होता है। ब्रूस की जब आँख खुलती है तो वहाँ से निकलने लगता है और तभी उसे वहाँ एक ट्रक आता हुआ नजर आता है और वो उस ट्रक ड्राइवर से हेल्प मांगता है। ड्राइवर उसे बताता है कि तुम ग्वाटेमाला में हो और मैं अगले टाउन की तरफ जा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ छोड़ सकता हूँ। फिर ब्रूस उसके ट्रक में बैठ जाता है। ब्रूस अगले टाउन में पहुंचकर अपने लिए कपड़े खरीदता है। वहीं फिर हमें जनरल और बोंस्की को दिखाया जाता है जहाँ जनरल बोंस्की को सब कुछ बताते हैं कि तुम जानते होंगे कि हमारा एक वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था जो सेना की फौलादी ताकत को बढ़ाने के लिए था, यानी कि हम सुपर हीरो सैनिक बनाना चाहते थे और उसी प्रोग्राम को मैंने फिर से चालू किया और ये खतरनाक मिशन स्टार्ट किया। फिर वो उसे ये भी बताते हैं कि बैनर का काम अभी शुरुआती दौर में ही था, उसने हथियार पर काम शुरू भी नहीं किया था। उसे लगता था कि वो रेडिएशन रेजिस्टेंस पर काम कर रहा था, इसीलिए मैं उसे कभी नहीं बताता कि हमारा ये प्रोजेक्ट क्या था, पर उसे अपनी खोज पर इतना भरोसा था कि उसने इसे खुद पर ही टेस्ट कर लिया। तो बोंस्की उन्हें कहता है कि आपने कहा था कि वो हथियारों पर काम नहीं कर रहा था, लेकिन आप कुछ कर रहे थे। तो जनरल उसे बताते हैं कि हमने एक सीरम बनाया था जिसमें काफी शक्तियाँ थी। तो बोंस्की उन्हें कहता है कि अगर मैं आज से 10 साल पहले उस सीरम को अपने शरीर में डाल सकता तो मैं भी एक दानव बन सकता था। तो जनरल उसे कहते हैं कि शायद इसमें मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। वहीं फिर हमें वर्जीनिया में कल्वर यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है जहाँ ब्रूस डाटा को हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गार्ड के होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाता। वहीं जब ब्रूस कल्वर यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट की लिस्ट देखता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर रोज भी इसी यूनिवर्सिटी में काम करती है, लेकिन जब वो वहाँ बेटी को किसी दूसरे इंसान के साथ देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो उसे प्यार करता था। फिर ब्रूस स्टेन की पिज्जा शॉप पर जाता है जहाँ वो और बेटी अक्सर जाया करते थे। वो स्टेन से मिलकर उन्हें बताता है कि आपने जो भी मेरे बारे में सुना है वो गलत है। तो स्टेन उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों मेरे कितने अजीज थे, और क्या तुमने बेटी से बात की? तो ब्रूस कहता है कि मैंने उससे बात नहीं की और वो नहीं जानती कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन वो किसी आदमी के साथ थी। तो स्टेन कहता है कि वो बहुत ही काबिल साइक्रेटिस्ट है और लोग कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। फिर वो ब्रूस को कहते हैं कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो ब्रूस कहता है कि मुझे रहने के लिए कमरे की जरूरत है। तो स्टेन उसे कहते हैं कि ऊपर वाला कमरा खाली है, तुम वहाँ रह सकते हो। फिर अगले दिन ब्रूस पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर यूनिवर्सिटी जाता है ताकि वो वहाँ इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके। ब्रूस गार्ड को एक पिज्जा का लालच देकर ऊपर चला जाता है जहाँ जब वो लैब में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि सारा डेटा मिटा दिया गया है। फिर वो मिस्टर ब्लू से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि सारा डेटा गायब है, इसीलिए मुझे अब भागते रहना होगा। वहीं फिर ब्रूस घर आकर अपना सामान पैक कर लेता है ताकि वो वहाँ से निकल सके। तभी हमें दिखाया जाता है कि बेटी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ स्टेन की शॉप में आती है और तभी वहाँ ब्रूस भी बाहर आता है, लेकिन बेटी उसे देख लेती है। ये देखकर ब्रूस वहाँ से भाग जाता है। वहीं ब्रूस स्टेन से पूछती है कि ब्रूस यहाँ सच में था, तो स्टेन उसे सब सच बता देते हैं क्योंकि वो जानते थे कि बेटी ब्रूस की मदद कर सकती है। बेटी ब्रूस को ढूंढते हुए रोड पर जाती है और उसे ब्रूस मिल जाता है और वो उसे अपने साथ घर चलने को कहती है। फिर बेटी उसे अपने घर ले जाकर एक पेन ड्राइव दिखाती है और उसे बताती है कि इससे पहले कि वो लोग सारी जानकारी लैब से ले जाते, उससे पहले ही मैंने सारी फाइलें वहाँ से कॉपी कर ली थी। फिर वो ब्रूस से कहती है कि क्यों ना हम मिलकर मेरे डैड को सब कुछ बता क्यों नहीं देते। तो ब्रूस उसे कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरी पावर को मेरे अंदर से निकालकर इससे एक हथियार बनाना चाहते हैं। वहीं फिर हमें जनरल को दिखाया जाता है जो लैब में जाकर उस सीरम को हासिल कर लेते हैं। फिर वो बोंस्की पर इसका एक्सपेरिमेंट शुरू करने की तैयारी करने लगते हैं। जनरल बोंस्की को कहते हैं कि जैसे ही इस एक्सपेरिमेंट में कोई भी दिक्कत नजर आएगी तो हम ये प्रयोग रोक देंगे। फिर उसके शरीर में उस सीरम के 2 इंजेक्शन इंजेक्ट किए जाते हैं और एक इंजेक्शन बोन मैरो पर इंजेक्ट किया जाता है। वहीं फिर अगले दिन हमें बेटी और ब्रूस को दिखाया जाता है जो यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, लेकिन जनरल को इसके बारे में पता चल जाता है और वो अपने सभी सोल्जर को लेकर ब्रूस को पकड़ने के लिए वहाँ आ जाते हैं। ब्रूस ये देखकर बेटी को वहाँ से दूर भागने को कहता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि बोंस्की में उस सीरम की वजह से बहुत ताकत आ गई है और वो ब्रूस को पकड़ने के लिए बहुत फास्ट दौड़ रहा होता है, लेकिन जनरल उसे ऐसा करने से मना करते हैं। ब्रूस भागता हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है। वहीं बेटी जनरल की गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने डैड से कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप अंदर है, और फिर जनरल बाहर आते हैं। वहीं ब्रूस यूनिवर्सिटी के बीच पर पहुंच जाता है, लेकिन सोल्जर उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर गैस बॉम्ब से अटैक किया जाता है। बेटी ब्रूस को मुसीबत में देखकर उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करती
जाती है, लेकिन जनरल के सोल्जर उसे रोक लेते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं, जिससे ब्रूस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हल्क में चेंज हो जाता है। वो नीचे छलांग लगाकर बहुत जोर से चिल्लाता है। जनरल ये देखकर सोल्जर को उस पर फायरिंग करने को कहते हैं। हल्क पर हर जगह से फायरिंग हो रही होती है। ये देखकर हल्क सोल्जर पर अटैक करता है और एक एक करके उनकी सभी गाड़ियों को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। जनरल ये देखकर बोंस्की को हल्क का सामना करने के लिए भेजते हैं। बोंस्की उस सीरम की वजह से बहुत फास्ट हो चुका था, इसीलिए वो हल्क के हर एक वार से बच जाता है। फिर बोंस्की हल्क को तोपों के पास लेकर जाने लगता है और फिर वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को ऑन कर देते हैं, जिससे हल्क पर बहुत बुरा असर होने लग जाता है। लेकिन तभी हल्क गाड़ियों के मलबे से अपनी ढाल बना लेता है और उन गाड़ियों पर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी बोंस्की हल्क के पास आता है और उसे कहता है कि तुम में बस इतनी ही ताकत है, और हल्क उसे जोर से हिट करता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। जनरल ये देखकर हल्क पर अटैक करने के लिए गनशिप को बुलाते हैं। वहीं बेटी हल्क के पास जाती है, लेकिन तभी वहाँ गनशिप हल्क के ऊपर फायरिंग करने लग जाती है। ये देख हल्क बेटी को बचाता है और उस गनशिप पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन उस गनशिप के ब्लास्ट में हल्क और बेटी चपेट में आ जाते हैं, लेकिन हल्क बेटी को बचा लेता है और फिर उसे वहाँ से लेकर जंगल में चला जाता है। वो बेटी को एक गुफा में लेकर जाता है। तभी मौसम खराब होने की वजह से वहाँ बिजलियाँ कड़कने लग जाती है, जिससे हल्क बहुत डर जाता है और आसमान पर अटैक करता है। तो बेटी हल्क को शांत करती है और उसे समझाती है कि यहाँ पर कोई नहीं है। फिर वो दोनों वहीं गुफा में बैठ जाते हैं। वहीं फिर हमें बोंस्की को दिखाया जाता है, जिसे हम हॉस्पिटल में भर्ती किया हुआ था और उसकी हालत बहुत खराब थी। जनरल उससे मिलने जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इसकी सारी हड्डियां टूट चुकी है, लेकिन उसका दिल बिल्कुल मशीन जैसा है, जो रेस के घोड़ों की तरह बहुत फास्ट रन कर रहा है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह जब बेटी की आँख खुलती है तो देखती है कि ब्रूस नॉर्मल हो गया है और फिर वो पास ही के एक टाउन में एक रूम ले लेते हैं। वहीं बोंस्की पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और वो जनरल को कहता है कि अब मैं ब्रूस से अपना बदला लेकर रहूंगा। वहीं ब्रूस और बेटी मिस्टर ब्लू से मिलने जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन ब्रूस बेटी को कहता है कि हम अपने सामान में से कुछ ही चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम क्रेडिट कार्ड, आईडी कार्ड और फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहीं हमें जनरल की टीम को दिखाया जाता है, जो डॉक्टर रोज के डेबिट कार्ड और इंटरनेट अकाउंट पर नजर रखे हुए होते हैं। लेकिन जनरल उन्हें बताता है कि वो इतनी आसानी से सामने नहीं आएगा, क्योंकि वो पिछले 5 सालों से घूमता रहा और पकड़ा नहीं गया, इसीलिए वो कोई सुराग नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर उसे पकड़े जाने का डर होता तो यहाँ से कब का भाग गया होता, इसीलिए वो इस बार भाग नहीं रहा, बल्कि उसे मदद की तलाश है। इसीलिए वो मिस्टर ग्रीन और मिस्टर ब्लू के अकाउंट पर नजर रखे हुए होते हैं। वहीं ब्रूस जब मिस्टर ब्लू को पेन ड्राइव की फाइल सेंड करता है तो इसके बारे में जनरल की टीम को पता चल जाता है कि ब्रूस न्यूयॉर्क में मिस्टर ब्लू से मिलने जा रहा है। वहीं ब्रूस और बेटी न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ते हैं। वो एक कार से जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस चेकिंग कर रही होती है, इसीलिए वो कार वहीं छोड़कर बोर्ड से निकल जाते हैं। वहीं फिर वो यूनिवर्सिटी जाकर डॉक्टर स्टन से मिलते हैं, क्योंकि डॉक्टर स्टन ही मिस्टर ब्लू होते हैं। स्टन मिस्टर ग्रीन से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो ब्रूस से कहते हैं कि अगर हम ये एक्सपेरिमेंट शुरू कर दें और सब कुछ सही भी हो जाए तो क्या ये सही इलाज होगा, और अगर इस एक्सपेरिमेंट में जरा सी भी गलती हो गई तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। लेकिन ब्रूस उसे कहता है कि हमें करना ही होगा। वहीं हमें जनरल की आर्मी को दिखाया जाता है, जो ब्रूस को पकड़ने के लिए न्यूयॉर्क की तरफ निकल जाती है। वहीं हमें डॉक्टर स्टन को दिखाया जाता है, जो ब्रूस पर इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। वो डायलिसिस मशीन को स्टार्ट कर देते हैं ताकि ब्रूस के खून में एंटीडोट मिल सके, और फिर वो ब्रूस को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं ताकि वो हल्क में चेंज हो जाए। शॉक लगते ही ब्रूस हल्क में चेंज हो जाता है और वो बहुत बेकाबू हो जाता है, जहाँ बेटी उसे शांत करती है और वो स्टन को एंटीडोट मिलाने को कहती है, जिससे ब्रूस नॉर्मल हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने हल्क का एंटीडोट बना लिया था। वहीं यह पूरी आर्मी स्टन की लैब के बाहर पहुंच जाती है। स्टन ब्रूस को बताता है कि मैंने तुम्हारे खून से बहुत सारा खून बनाया है और इस गामा टेक्निक से हम लोगों के इलाज कर सकते हैं और बीमारियां इंसान को छू तक नहीं पाएगी। तो ब्रूस उसे कहता है कि हम ये सब नष्ट कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है और इस पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल है, और मिलिट्री इसको हथियार बनाना चाहती है। इसीलिए अगर इसके बारे में जनरल को पता चल गया तो बहुत बुरा हो सकता है। तभी वहाँ ब्रूस पर बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तभी वहाँ बोंस्की भी आ जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे कहता है कि हल्क कहाँ है। फिर उसे बेहोश कर देता है। फिर जनरल उसे अपने साथ लेकर जाता है। वहीं एक लेडी ऑफिसर स्टन से पूछताछ कर रही होती है। वो उसे कहती है कि तुम हल्क जैसे और भी बना सकते हो, लेकिन स्टन उसे कहता है कि वो एक हादसा था, हमें इसे और बेहतर करना होगा। तभी बोंस्की वहाँ आकर उसे मार देता है और स्टन को धमकाता है कि तुम्हें मुझे भी हल्क जैसा बनाना होगा। तो स्टन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर पहले से कुछ है, इसीलिए तुम पर इसका बुरा असर हो सकता है। लेकिन बोंस्की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देता है, जिससे स्टन को उसकी बात माननी पड़ती है और वो बोंस्की के अंदर ब्रूस का खून मिला देता है, जिससे बोंस्की एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर बन जाता है, क्योंकि उसमें पहले से बहुत सारे
सारे सीरम को डाला हुआ था। बोन्स्की बाहर आकर हर जगह तबाही मचाने लग जाता है। सारे कमांडो जनरल को कांटेक्ट करके बताते हैं कि अजीब सा क्रिएचर सिटी में आ गया है और हर जगह तबाही मचा रहा है। तो जनरल बहुत परेशान होता है क्योंकि ब्रूस तो वहीं होता है। ये सुनकर जनरल हेलीकॉप्टर को वापस ले जाने को कहते हैं और फिर जनरल वीडियो कॉल से नीचे का सारा नजारा देखते हैं। तो जनरल देखते ही समझ जाते हैं कि वो बोन्स्की है। ब्रूस उन्हें कहता है कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है। वहीं सिटी में बोन्स्की हर जगह तबाही मचा रहा होता है और सभी लोगों को मार रहा होता है। ये देखकर जनरल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन ब्रूस उन्हें कहता है कि अब मुझे उसे रोकना होगा। फिर वो हेलीकॉप्टर का पीछे का दरवाजा खुलाता है, लेकिन बेटी उसे नीचे जाने से मना करती है और उसे कहती है कि अगर तुम हल्क में चेन नहीं हुए तो क्या होगा। तो ब्रूस उसे कहता है कि मुझे कोशिश तो करनी होगी और फिर वो नीचे कूद जाता है और वो जमीन से टकराकर अंदर चला जाता है और बेटी को लगता है कि वो मर गया है, लेकिन तभी पता चलता है कि ब्रूस हल्क में चेंज हो गया था और फिर वो बाहर आ जाता है। वो बोन्स्की को ललकारता है। उन दोनों में फाइट स्टार्ट होती है, लेकिन बोन्स्की बहुत ताकतवर होता है, इसीलिए वो हल्क को बहुत मारता है और उसे दूर फेंकता है। ये देखकर जनरल कमांडो को हल्क की मदद करने को कहता है और फिर वो मशीन गन से बोन्स्की पर फायर करने लग जाता है। हल्क भी ये देख लेता है और वो भी बिल्डिंग पर चढ़ने लग जाता है। तभी हल्क देखता है कि बोन्स्की उस हेलीकॉप्टर पर वार करने वाला है, तो हल्क बेटी को बचाने के लिए बोन्स्की पर अटैक करता है और उसे हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करने से रोक लेता है, लेकिन वो दोनों हेलीकॉप्टर से लटक जाते हैं। लेकिन अभी भी उन दोनों में फाइट होती है, जिससे हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ने लग जाता है और वो हेलीकॉप्टर नीचे क्रैश कर जाता है और बोन्स्की हेलीकॉप्टर के नीचे दब जाता है। वहीं बेटी और जनरल भी इस हादसे में सेफली बच जाते हैं, लेकिन अभी भी वो हेलीकॉप्टर में ही होते हैं। तभी बोन्स्की बाहर आ जाता है और वो हल्क पर अटैक करके उसे इंजर्ड करने लग जाता है और बोन्स्की उसे कहता है कि अब तुम देखो कि तुम्हारा प्यार किस तरह से मरता है, क्योंकि क्रैश होने की वजह से वो हेलीकॉप्टर कुछ ही देर में ब्लास्ट होने वाला था। ये देखकर हल्क को बहुत गुस्सा आता है और वो बोन्स्की को दूर फेंकता है और अपने हाथ की पावर से हेलीकॉप्टर में लगी आग को बुझा देता है, लेकिन तभी बोन्स्की उस पर पीछे से हमला कर देता है, जिससे हल्क दूर जाकर गिरता है। बोन्स्की बेटी और जनरल पर वार करके उन्हें मारने लगता है। ये देखकर हल्क जोर से अपने हाथ को जमीन पर मारता है, जिससे बोन्स्की के नीचे की जमीन टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। हल्क चेन से बोन्स्की का गला पकड़ लेता है और उसे इंजर्ड कर देता है। हल्क उसे बहुत मारता है, जिससे बोन्स्की की हालत काफी खराब हो जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। और फिर हल्क उसकी चेस्ट पर पांव रखकर बहुत जोर से चिल्लाता है और अब जनरल भी समझ जाता है कि वो ब्रूस को लेकर कितना गलत था और वो अपने सोल्जर को ब्रूस पर अटैक करने से रोक लेता है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस हल्क को पकड़ने के लिए आ जाती है और हल्क बेटी को अलविदा कहकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि बेटी ब्रूस को बहुत मिस कर रही होती है। वहीं हमें ब्रूस को दिखाया जाता है जो ब्रिटिश कोलंबिया में सबसे छिपकर रह रहा होता है। वहीं फिर हमें एक बार में जनरल को दिखाया जाता है, जहाँ टोनी स्टार्क जनरल से मिलने आते हैं और उन्हें कहते हैं कि सुपर सोल्जर प्रोग्राम को रद्द कर दिया है और मेरा हमेशा से मानना है कि हथियार ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। फिर वो जनरल को कहता है कि अगर हम खुद की एक टीम बनाए तो कैसा होगा, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।